अस्सलामुअलैकुम वीवर सब्सक्राइबर, कैसे हो जी? अल्लाह पे यकीन है आप सब लोग ठीक ठाक हैं, मैं भी ठीक हूँ जी। अच्छा जी, आज कुछ रिव्यू करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तजर्बा बताना है आपको कि सी बैंड कौन सी बेस्ट है। ये 5 फीट डिश मेरी पाक सेट के ऊपर सेट है, एक्यूरेट अपनी पाक सेट के ऊपर सेट है। और ये हैं जी कुछ सी बैंड सेकंड हैंड है, लेकिन क्वालिटी तीनों मेरे पास मौजूद है। सबसे महंगी और पहली क्वालिटी जनाब ये आ रही है, ये आप देखें, ये सिंगल सोल्यूशन, ठीक है जी। इसकी यहाँ रावलपिंडी में प्राइस 5500 रुपये के लगभग है, 5000 से 5500, कोई 51, कोई 5200 की, कोई 53 की देता है, कोई 5000 की, मुख्तलिफ रेट है ना। और कुछ इसमें एक कॉपी भी आती है, वो 4300 की मिलती है। पर ये जेन्युइन है सिंगल सोल्यूशन सी बैंड, बड़े टावर वाली। देखें इसका टावर इतना बड़ा है, टावर इसको बोलते हैं, ये जो चीज़ होती है ये इसको टावर कहते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके कुछ अंदर हैं, इसके मेन चीज़ जो है वो अंदर है ये वाली, और ये इसका सर्किट है। तो ये पूरी वाटर प्रूफ भी होती है और टावर भी होती है। तो ये अक्सर यूज़ होती है जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा टीवी चलाने हों और एक पोर्ट ही यूज़ करनी हो। अब तो खैर 4 पोर्ट तक सी बैंड आ चुकी है। पोर्ट कहते हैं जिन दोस्तों को नहीं पता इसको, तो आजकल 4 पोर्ट तक आ चुकी है। लेकिन जब 4 पोर्ट की सी बैंड नहीं होती थी तो उस वक्त ये हम सी बैंड लगाकर इससे आगे 8 कमरों तक हम रिसीवर अलग अलग कमरों में एक ही यहाँ से आउटपुट लेकर, तो आगे 8 मुख्तलिफ कमरों में स्पीकर लाकर पावर पास लगाकर हम चैनल चलाया करते थे। तो अब तो खैर ये सहूलत आ चुकी है कि 4 पोर्ट तक पाकिस्तान में अवेलेबल है और 8 पोर्ट की सी बैंड भी चाइना स्टोर से मिल जाती है। तो सबसे पहले हम इसी का रिव्यू करेंगे, इसके देखेंगे कि सिग्नल क्वालिटी कैसी है। तो इसको फ़िलहाल यहाँ पे हम साइड पे रखते हैं। उसके बाद जो इससे थोड़ी आम बहुत ज़्यादा चलने वाली LNB है वो ये वाली है, ये आप देख रहे हैं, ये व्यूअर्स स्टार ट्रैक की ये वाली। इसको आसान लफ्ज़ों में हम 4 पेच वाली, नट पेच वाली LNB कहते हैं। 4 नट पेच से क्या मुराद है? 1 2 3 और 4। इससे इसके ऊपर भी हम 2 टीवी 1.2 पावर पास लगाकर चला सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं सामने LNB 1 और LNB 2 ये ऑप्शन लिखा है ना, तो इसके ऊपर भी हम सिंगल, यानी कि यहाँ से एक आउटपुट लेकर अगर 2 पोर्ट वाला पावर पास लगाकर हम 2 रिसीवर अलग अलग कमरों में चला सकते हैं इस सी बैंड के ऊपर, ठीक है। H और V दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो ये भी आजकल इसकी प्राइस 1400 रुपये के लगभग, यहाँ पे 1200, 1300, 1400, 1250 इस तरह इसकी आजकल प्राइस है, ठीक है जी। इससे कम फिर ये आती है, और फिर और सस्ती जो है वो ये सी बैंड आती है जी, ठीक है। इसके ऊपर हम यहाँ पे इन्होंने वैसे ऑप्शन दी हुई है बनिस्बत इसके साथ इसको नकल करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके ऊपर पावर पास काम नहीं करता। अगर हम यहाँ से आउटपुट एक लेते हैं और आगे 2 कमरों में टीवी अलग अलग चलाते हैं तो वो V के या तो चैनल चलेंगे या तो H के चलेंगे, यानी आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग नहीं कराती है। आपको सारे V के चैनल देखने पड़ेंगे। जब आप H के चैनल या हॉरिजॉन्टल के चैनल के ऊपर शिफ्ट होंगे तो अगर दूसरे कमरे में वर्टिकल का चैनल लगा है तो वो नो सिग्नल देगा या स्क्रैच करना शुरू कर देगा। तो ये प्रॉब्लम इस LNB में आती है। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं यहाँ पे। अजान बच जाओ, अजान हटो, आप हटो। ये देखें जी, यहाँ इसको मैं लगा देता हूँ। तार उतर गई है, सही तरह नहीं लगी हुई थी, ये बस कुछ इस तरह से। और यहाँ से इस तार को मैं वापस लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है जी। ज़रा मैं इसकी एडजस्टमेंट सही तरह कर लूँ, फिर आपको सिग्नल चेक कराता हूँ कि सही एडजस्टमेंट नहीं। तो LNB को एडजस्ट मैंने कर लिया है, ठीक है जी। अब चलते हैं सिग्नल की तरफ। और ये आप देखें PTV होम की टीपी लगी है, लेकिन यहाँ पे ये ड्रिफ्ट करे। उसकी वजह ये है कि ये जो हम सिंगल सोल्यूशन LNB जब लगाते हैं तो इसके लिए हमें LNB फ्रिक्वेंसी को चेंज करना पड़ता है, ये नहीं कि इसको इस पे रखना पड़ेगा। OCS2 5750 5150, फिर इसके सिग्नल आए, ये देखें 80% सिग्नल दे रही है, ठीक है जी। अब हम यहाँ से
इस LNB को उतारेंगे और ये जो 4 नट पेच वाली LNB है ना, ये वाली, इसको लगाएंगे, देखेंगे कि सिग्नल में क्या डिफरेंस है। उसके लिए वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज करूँगा, क्योंकि ये 2 हाथ का काम है, एक हाथ में मोबाइल हो तो फिर मुश्किल होती है जी। तो देखें, ये जो 4 नट पेच वाली स्टार ट्रैक की LNB है, इसको मैंने लगा दिया। अब ज़रा इसके सिग्नल चेक करते हैं। तो ये देखें, OCS2 व्यायाम, इसको OSC1 करना पड़ेगा या 5150 करना पड़ेगा। OSC1 करें तो हमारे सिग्नल इसकी भी 80% है, और अगर हम इसको 5150 पे ले जाते हैं तो तब भी हमारे सिग्नल 80% है। ये 2 LNB फ्रिक्वेंसीज पे सिग्नल उठाती है, OCS1 पे भी और OCS2 5150 पे भी। तो ये 80% है। ये नहीं कि ये वाली सी बैंड और ये इतनी महंगी तरीन जो सी बैंड है, इन दोनों के सिग्नल में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये फुली टावर फिल्टर ज़रूर होती है। बिल्कुल, आप किसी टावर के नीचे भी अगर आप डिश लगाना के काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ पे कोई LNB काम नहीं करती, वहाँ पे ये ज़रूर करती है। बाकी इसका जो दूसरा ऑप्शन हमें जो दूसरी सहूलत मिलती थी, उसका आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अगर हम एक से ज़्यादा रिसीवर चलाना चाहें तो इतने में पैसे खर्च करने की ज़रूरत कोई नहीं है ना, क्योंकि वो आपको 4 पोर्ट तक सी बैंड मिल जाती है, और अगर ज़्यादा ज़रूरत है आपकी तो 8 पोर्ट तक भी चाइना स्टोर से मिल जाती है। तो फ़िलहाल मौजूदा वक्त के लिहाज से ये महंगी बहुत पड़ती है। तो इसका फ़िलहाल इन दोनों के सिग्नल में कोई डिफरेंस नहीं है। अब उस वाली सी बैंड को मैं उतारता हूँ, और ये वाली जो सी बैंड है लोकल, बिल्कुल छोटे टावर वाली, ये मेरे ख्याल में 600-700 रुपया इसकी कोई यही प्राइस, 800 होगी बस। तो इसको लगा के देखते हैं कि इन दोनों के तो 80% 80% सिग्नल हैं, तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। तो उसके लिए वीडियो को पॉज करते हैं और लगा के चेक कराता हूँ आपको सिग्नल जी। तो 4 नट पेज वाली LNB को उतार कर इसको मैंने लगाया है। तो अब चल के चेक करते हैं इसके बैक साइड पे फाइंडर पे सिग्नल। तो ये देखें, TP वही है और PTV होम वालों की, और फिर सिग्नल 72% है, यानी 8 सिग्नल का डिफरेंस पड़ा है। वो दोनों सी बैंड और इस सी बैंड में 8 सिग्नल का फ़र्क है। तो ये जो दरमियानी सी बैंड है 4 नट पेज वाली, ये मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है निस्बत इस सी बैंड के, ठीक है जी। और यहाँ पे एक बात और वाज़े करता चलूँ, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी एशिया सेट के साथ या सेट लगाने की। तो बंदे एक का कमेंट्स आया, वो मुझे बड़ा ही बुरा लगा है। मैंने उसको इतना ख़ास जवाब इसलिए नहीं दिया है कि उसको सेटेलाइट की बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज रखने वाला बंदा है वो बिल्कुल इस तरह का सवाल कर ही नहीं सकता। अब जो लोग इल्म रखते हैं सेटेलाइट का, तो वो तो ये सवाल नहीं करेंगे, लेकिन जो अलाइलों में पहली दफ़ा यूट्यूब पे आ रहे हैं या ख़ुद से एशिया सेट पाक सेट लगाना जानते हैं, तो बस उनकी नज़र में वो कारीगर बन गए हैं, वो मास्टर हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। उसका कमेंट्स ये था जनाब कि आपने एशिया सेट 3 लगाई हुई और हमें फुदू लगा रहे हो कि एशिया सेट 3 के साथ आप या सेट लगा रहे हो, और फिर आपने पाक सेट लगाई है तो वहाँ पे भी एशिया सेट 3 था और उसके साथ हमें NSS 6 लगा के बता रहे हो, हमें फुदू लगा रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। उसने एशिया सेट 3 किस लिए कहा था कि ये देखें ना, मेरी फाइंडर में सेटेलाइट एशिया सेट 3 है। अब उसकी नज़र सिर्फ सेटेलाइट पे है, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो ना सेटेलाइट को देखते हैं ना LNB फ्रिक्वेंसी को देखते हैं, सिर्फ देखते हैं TP को, कि TP कौन सी सेटेलाइट के कौन से चैनल की है। अब जो लोग समझने वाले हैं उनको पता है कि जो सी बैंड की कोई भी सेटेलाइट है उसके अंदर हम किसी भी सी बैंड सेटेलाइट की TP लगाकर हम उस सेटेलाइट को किसी भी सेटेलाइट के सेक्शन में ट्रैक कर सकते हैं। आपकी मेन चीज़ होती है जी सेटेलाइट, LNB फ्रिक्वेंसी। सेटेलाइट आप KU बैंड की भी कोई भी लगाएं ना, मिसाल के तौर के ऊपर, ये अभी मेरी सी एशिया सेट 3 लगी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ आवाज़ सामने करके। यहाँ से मैं सेटेलाइट लगा लेता हूँ जनाब, कौन सी, ये बदर सेट 26 लगा लेता हूँ। तो सिग्नल मेरे चले गए हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करूँगा, आपके सामने यहाँ से बाहर आऊँगा, सेटेलाइट मेरी वही लगी है, यहाँ पे जाऊँगा। अब ये जो दोनों TPN को करूँगा डिलीट, ठीक है जी, टेपों को डिलीट मारा मैंने, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 4001। अच्छा, एक चीज़ और करनी है, सेटेलाइट आपने बेशक KU बैंड की रखी है ना, ये बदर सेट 26, आपने यहाँ से नीचे आना है किस चीज़ में, LNB फ्रिक्वेंसी में। यहाँ से आपने इसको शिफ्ट करना है बस। ये आप देखें, आपने LNB फ्रिक्वेंसी रखनी है, ये 5150 मैंने कर दी, ऊपर बदर सेट KU है, ठीक है जी।
सिर्फ सेटेलाइट की LNB की फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है। ये उन बंदों के लिए है जो मास्टर हैं, जो समझदार हैं, वो तो समझते हैं। जो लोग आउटपुट कमेंट्स कर देते हैं बगैर इल्म के, तो मेरा काम बनता है कि उनको भरा बुरा, जैसे वो मुझे झूठा फराडी कह रहे हैं उस तरह कहने के बजाय मेरा काम बनता है कि मैं उनको समझाऊं। देखें जी, बदरसट 26 KU की सेटेलाइट थी, वो वही है। यहाँ से मैंने सिर्फ LNB फ्रिक्वेंसी चेंज की है, 5150 की है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से बार TP वाले सेक्शन में, ठीक है जी। यहाँ पे कोई TP नहीं पड़ी, बदरसट 26 ही है, देख लें आप, सेटेलाइट सामने है जी। यहाँ पे मैं ये करूँगा 4001 ओरिजेंटल 13,333, ठीक है जी। ये मैं जैसे ही करूँगा तो ये देखें सिग्नल आ गए। अब बदरसट 26 ही है। अब मैं ऊपर सेक्शन वापस जाता हूँ एंटीना सेटिंग वाले में, तो वहाँ बदरसट 26 होगी और सेटेलाइट 5150 ही होगी, ठीक है जी। ये आप सिग्नल देख रहे हैं। तो भाई मेरे, जो तुमने कमेंट्स किया ना बड़ा बेहुदा सा, तुम्हें शर्म आने चाहिए अपने ही कमेंट्स। अगर आपको समझ नहीं आई है तो हम डिश सिखाने का काम यूट्यूब पे करें। आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि भाई ये क्या माजरा है, हम आपको पूरी गाइड करेंगे, बजाय बुरा और गलत कमेंट करने के। शर्म करनी चाहिए बंदे को। तो ये सेटेलाइट आप KU के रखें या C के रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है किस चीज़ से? आपकी LNB फ्रिक्वेंसी से, जो 5150 5750 है, और OCS2 OSCS1 ये जो होती हैं सेटेलाइटें, ये C बैंड की हैं। इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना 5150 या 5750 ये या सिर्फ 5700, मिसाल मैं आपको बताता हूँ, ये 5150 है, ये 5700 पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। इस पे भी नहीं आ रहे हैं। 5750 के ऊपर भी कुछ LNB सिग्नल देती हैं, जैसे कि ये बड़े टावर वाली, कौन से बड़े टावर वाली, ये वाली जो C बैंड है, ये आपकी इस फ्रिक्वेंसी पे भी सिग्नल देती है, ठीक है जी। तो हम 5150 पे जाएंगे तो यहाँ पे भी सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसके बाद OSC2 पे नहीं आएंगे और OSC1 पे भी आएंगे। तो ये C बैंड की LNB फ्रिक्वेंसी होती है। ये पीछे पढ़ लो मेरे भाई, LNB फ्रिक्वेंसी। LNB फ्रिक्वेंसी और चीज़ होती है और आपकी TP अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब TP लाओगे, शिफ्ट करोगे, तो वो आपकी C बैंड की होनी चाहिए। अब KU बैंड वाली सेटेलाइट की फ्रिक्वेंसी LNB फ्रिक्वेंसी चेंज किए बगैर अगर आप KU बैंड की TP डालेंगे तो आपकी TP एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। मिसाल, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन समझाना लाजमी है उन लोगों को जो नए नए मास्टर बने हैं। तो देखें जी, ये मैं यहाँ पे यूनिवर्सल, ये जो यूनिवर्सल 5750 10 750 होती है ना जी, ये होती है जी KU बैंड की यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी। इसके ऊपर आप कोई भी KU बैंड की TP लगाकर आप सिग्नल ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने LNB फ्रिक्वेंसी चेंज की तो यहाँ से तार प्लस क्वालिटी दोनों सिग्नल चले गए हैं। तार भी आपकी सिग्नल नहीं देगी जब KU बैंड वाले सेटेलाइट में आपने C बैंड की TP डाली होगी, ठीक है जी। वो कैसे? यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ, ये TP आप देखें C बैंड की है, PTV होम पाकसेट की। यहीं पे मैं डाल लेता हूँ TP कोई भी, मिसाल के तौर के ऊपर मैं 110-50 ही डाल लेता हूँ, DD फ्री डिश वालों की वर्टिकल 29,500, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने TP डाली है तो मुझे स्ट्रेंथ शो हो गई है, यानी कि सेटेलाइट ने आपकी TP को फाइंड कर ली है। अब आपने सिग्नल फाइंड करने हैं। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो सीखनी पड़ती हैं उस्तादों से, तभी जाके पता चलता है। ऐसा नहीं है कि घर में बस आपने अपनी एशिया सेट एयरवाई को सेट कर लिया या पाक सेट को इलाज ला के 2-4 चैनल ले आए तो आप उठ के एक पुराने और सीनियर बंदे को आके आप कमेंट्स करें कि आपको झूठ फ्रॉड कर रहे हो। पहले खुद सीखो। अगर आप समझदार होते तो आप मुझे ये कमेंट्स ना करते। आपका कमेंट्स अगर सवालिया होता तो मैं उसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से देता। आपको थोड़ा सा इसलिए आपकी छितरोल कर रहा हूँ कि आप आइंदा सोच के किसी को भी कमेंट्स करो, ठीक है। ये चक्कर फ्रॉड हो ही नहीं सकता इस तरह के कामों में, ठीक है ना। तो ये मामलात हैं। आप जैसे ही मैं इसकी सेटेलाइट को यहाँ से मैं करूँगा शिफ्ट, और देखें जी OSC1 किया और नीचे आके मैं TP चेंज करूँगा तो सिग्नल मेरे आ गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मद्देनजर रखें, अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।